Hello बच्चों, let's read the question. So the question is, the microscopic proteinaceous infectious agents are A. Viroids, B. Prions, C. Protozoans or D. Bacteria. So the key concept that we should know is about pathogens. We should know about different types of pathogens, okay? What are pathogens? Pathogens is any microorganism which causes disease. कोई भी ऐसा microorganism जो disease cause करता है, that is known as pathogen. What is pathogen? हम बात करें pathogen की, तो pathogen is a disease causing microorganism. Disease causing microbe. Okay, that is a pathogen. अगर हम बात करें प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस एजेंट्स की, तब क्या हुआ, मॉडर्न मेडिसिन में कुछ कुछ जो न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस थी उनको एक स्पेसिफिक एजेंट कर रहा था, और वो एजेंट वायरस की तरह था, एंड इट वाज एन एब्नॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन विच वाज नोन एज प्रायॉन्स. व्हाट इज प्रायॉन्स? अगर हम प्रायॉन्स की बात करें, व्हाट आर प्रायॉन्स? प्रायॉन्स आर abnormally folded proteins. Okay, what are these? These are abnormally, या इनको हम बोल सकते हैं misfolded proteins. So they were abnormally folded or misfolded proteins. Abnormally folded proteins होते हैं, okay? और ये कैसे होते हैं? These agents were similar to size in virus, similar in size to virus. ये virus जैसे होते हैं size में, okay? They are similar in size to virus. वायरस जैसे होते हैं, ओके, साइज में, और ये न्यूरोलॉजिकल डिजीज करते हैं, ओके. दे आर मेनली नोन फॉर इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस. जो दिमाग की बीमारियां होती है, नर्वस सिस्टम की बीमारियां होती हैं, वो करते हैं. जैसे जो नोटेबल डिजीजेस हैं, वी टॉक अबाउट दैट, तो दे कॉज बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म एनकेफेलोपैथी. दे कॉज बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म encephalopathy. Bovine spongiform encephalopathy, which is known as BSE, or it is also known as mad cow disease. It is also known as mad cow disease. ये किसकी डिजीज है? इट इज अ डिजीज ऑफ कैटल. कैटल की डिजीज है, ओके. और अगर हम ह्यूमंस की बात करें, तो ह्यूमंस में कौन से डिजीज करते हैं? दिस इज वन डिजीज कॉज्ड बाय प्रायन. अनदर डिजीज व्हिच इज कॉज्ड इन ह्यूमंस, दैट इज known as Creutzfeldt-Jakob disease. That is known as Creutzfeldt-Jakob disease. That is caused by prions in humans, okay, which is an analogous variant of mad cow disease. It is caused in humans. So ये जो प्रायॉन्स होते हैं न्यूरोलॉजिकल डिजीज करते हैं ह्यूमंस में भी, कैटल में भी, और ये मिसफोल्डेड प्रोटीन्स होते हैं. सिर्फ प्रोटीन्स होते हैं, वायरस जैसे होते हैं, लेकिन वायरस में तो प्रोटीनेशियस कोट होता है और अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, लेकिन इन प्रायॉन्स में कोई भी जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है. दे आर ओनली मिसफोल्डेड प्रोटीन्स व्हिच कॉज द डिजीज, ओके. दीज आर नोन एज प्रायॉन्स. अगर हम बात करें बाकी ऑप्शंस की, लेट्स सी. ऑप्शन ए इज वायरॉइड. व्हाट आर वायरॉइड्स? अगर हम बात करें वायरॉइड्स की, तो वायरॉइड्स एक ऐसे इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं विच आर स्मॉलर देन वायरसेस. दे आर स्मॉलर देन वायरसेस. और इनमें क्या डिफरेंस है वायरसेस से? दे आर फ्री आरएनए, दे आर फ्री जेनेटिक मटेरियल. लाइक जो टियोडाइनर ने जो डिस्कवर किया था, वायरॉइड्स वर डिस्कवर्ड बाय टियोडाइनर in 1971, which was potato spindle tuber disease or PSTV, potato spindle tuber disease, which was discovered by टियोडाइनर. और इसमें क्या होता है? It consists of free RNA. जो प्रियॉन्स होते हैं उनमें सिर्फ प्रोटीन होता है, जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है. जो वायरॉइड्स होता है उनमें सिर्फ जेनेटिक मटेरियल होता है, कोई प्रोटीन कोट नहीं होता, ओके. सो इट इज ओनली अ फ्री RNA. So it lacks the protein coats which is found in viruses, hence the name viroid. Oid मतलब lack, कोई भी void मतलब lack होता है, ओके. सो और इनका RNA कैसा होता है? RNA is of low molecular weight. RNA is of low molecular weight.
और इनमें स्पेशल बात क्या अभी हमने देखी, दे लैक प्रोटीन कोट, दे लैक प्रोटीन कोट। ओके, सो प्रायॉन्स में प्रोटीन कोट होता है, जेनेटिक मटेरियल नहीं होता। वायरॉइड्स में जेनेटिक मटेरियल होता है, प्रोटीन कोट नहीं होता। वायरस में दोनों होता है, प्रोटीन कोट भी होता है, जेनेटिक मटेरियल भी होता है। ओके, बीज आर प्रायॉन्स। सी इज व्हाट, सी इज प्रोटोजोअन्स। व्हाट इज प्रोटोजोअन? Protozoans are single-celled, unicellular, animal-like protists. They are unicellular, okay, and they are animal-like. Sorry, they are unicellular and animal-like protists. Okay, the unicellular animal-like protists. Okay. और इन प्रोटोजोन्स में भी हमने बहुत सारी क्लासेस बना रखी हैं, सिलिएटेड, फ्लैजिलेटेड, स्पोरोजोन्स, अमीबॉइड। जैसे अमीबॉइड में एंटामीबा आता है व्हिच कॉजेस अमीबिक डिसेंट्री। तो ये भी डिजीजेस करते हैं, बट दे आर नॉट प्रोटीनेशियस। ये प्योरली प्रोटीनेशियस नहीं होते, तो यूनिसेलुलर पूरा सेल होता है उसमें। ओके, एंड व्हाट इज डी? डी इज आवर ओन, हमें सबको पता है, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया व्हिच आर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया आर प्रोकैरियोटिक। और बैक्टीरिया से बहुत सारी डिजीज होती हैं। ओके, दीज आर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। और बैक्टीरिया से बहुत सारी डिजीज होती है। बैक्टीरिया में भी एक सेल होता है, बट दैट सेल इज प्रोकैरियोटिक। न्यूक्लियोइड होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होती हैं। ओके, तो बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स व्हिच कॉजेस डिजीज। सम बैक्टीरिया पैथोजेनिक, जो डिजीज करते हैं। ओके, सो वी नो मेनी ऑफ देम। सो लेट्स सी अ क्वेश्चन। सो द माइक्रोस्कोपिक प्रोटीनेशियस इन्फेक्टिव एजेंट्स कौन से होते हैं? दैट आर, वी नो, दैट आर prions. Option B. So option B is the correct answer for this question. So I hope this concept is clear to you. Best of luck. Thank you.